नमस्कार। तुम भले सबको मौन अच्छी लगो, तुम भले सबको मौन अच्छी लगो, लेकिन मुझे तुम इनकलाबी अच्छी लगती हो, मुझे तुम इनकलाबी अच्छी लगती हो। जी, ये शब्द हैं आज के युवा कवि आनंद रॉय के। आनंद रॉय पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, शिवकुंड गांव के रहने वाले हैं, जो कि मुंगेर जिला बिहार में पड़ता है। आरोहणम एक संस्था है जो छोटे बच्चों के एजुकेशन पर काम करती है। वहाँ वो एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम भी करते हैं। छोटी छोटी कविताएं हैं, तो 2-3 कविताएं मैं पढ़ूंगी। तो आइए आज जुड़ते हैं आनंद रॉय की कविताओं से। पहली कविता का शीर्षक है इत्र। तुम जब अपने पोशाक पर इत्र लगाकर किसी किसान के मैले फटे कपड़े देख अपनी नाक सिकुड़ते हो, शायद तुम उस वक्त भूल जाते हो। तुम जब अपने पोशाक पर इत्र लगाकर किसी किसान के मैले फटे कपड़े देख अपनी नाक सिकुड़ते हो, शायद तुम उस वक्त भूल जाते हो। तुम्हारे उस इत्र की खुशबू में किसी किसान के शरीर का इत्र भी शामिल है। तुम्हारे उस इत्र की खुशबू में किसी किसान के शरीर का इत्र भी शामिल है। दूसरी कविता का शीर्षक है बारिश। पहली बारिश में तुम्हें भीगते देखने से अधिक प्रसन्नता मुझे उस किसान की होठों पे तैरने वाली मुस्कान को देखकर होती है। पहली बारिश में तुम्हें भीगते देखने से अधिक प्रसन्नता मुझे उस किसान की होठों पे तैरने वाली मुस्कान को देखकर होती है, जिसकी आशावादी आंखें रोज आसमान को टकटकी लगाकर देखती हैं, जिसकी आशावादी आंखें रोज आसमान को टकटकी लगाकर देखती हैं। तीसरी कविता का शीर्षक है हत्या। इस कविता में कवि के मन में बड़े सारे सवाल हैं। वो सवाल हमारे मन में भी होने चाहिए और होते हैं कि प्रकृति को हम कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सुनते हैं कविता। तुम उसे अपने धारदार हथियारों से काट दो, तुम उसे मजबूत पैरों तले रौंद दो, चाहो तो तुम उसे जलाकर राख कर दो। तुम उसे अपने धारदार हथियारों से काट दो, तुम उसे मजबूत पैरों तले रौंद दो, चाहो तो तुम उसे जला के राख कर दो। लेकिन जब तुम्हें फुर्सत मिले तो सोचना, क्या तुम खुश रह पाओगे उसे नष्ट करके? क्या तुम खुश रह पाओगे उसे नष्ट करके? क्या तुम उन सब चीजों को जी पाओगे जो अब तक उसके रहते हुए जी पाए? क्या तुम पा सकोगे स्वच्छ प्राण वायु? क्या तुम बैठ सकोगे उसके ठंडी छांव में? क्या तुम भीग सकोगे अपनी प्रेमिका संग फिर से बारिश में? सुनो, जब तुम एक पेड़ की हत्या करते हो ना, उस पेड़ के साथ तुम भी मर चुके होते हो। जब तुम एक पेड़ की हत्या करते हो ना, उस पेड़ के साथ तुम भी मर चुके होते हो। बस फिर तुम्हारे पास बच जाता है तुम्हारा मुर्दा शरीर। शुक्रिया।